हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए एपिसोड स्पेशल वाले पार्ट 3 पे आते हैं। ये उस समय का है जब जो डोंग होती है उसको दादी माँ बुलाती हैं और उससे ये कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि तुम गवर्नर के पास रहो, ये जानते हुए भी कि अब ये लोग बहुत करीब आ चुके हैं और अब जो गवर्नर है उन लोग का रिश्ता कुछ ज़्यादा ही गहरा हो, क्योंकि अब डोंग और जो गवर्नर है ये इंटीमेट हो चुके हैं, वो भी विलिंगली हो चुके हैं। मतलब कि अब डोंग उसको एकदम खुलेआम लग रहा है कि वो पसंद करती है। जिस पे जो डोंग होती है वो उससे बस इनसे इतना कहती है कि आप परेशान मत होइए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो इनको लगता है ये इनकी बात मान लेगी, तो कहती है अच्छा तुम मतलब फिर गवर्नर से तुम दूर रहोगी। पर वो कुछ बोलती नहीं है, बस सर झुका के वहाँ से फिर चली जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फिर से ये लोग सोफे पे बैठे होती है। ये गवर्नर की एकदम बाहों में बैठ के एकदम मुस्कुरा रही होती है और फिर ये गवर्नर से कहती है, उसे बताती है कि मुझे दादी माँ ने आज बुलाया था और उनको पता चल गया हमारे रिश्ते के बारे में। तो गवर्नर उससे बस एक चीज़ पूछता है, उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? तो वो कहती है कि नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, मैंने बात संभाल ली, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो वेडिंग है यूजे के साथ मेरी, वो उसकी डेट बहुत पास आती जा रही है। तो वो उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, जो भी चीज़ें मैं संभाल लूँगा। तो फिर आगे उससे कहती है कि गवर्नर, जब भी तुम लड़ते हो ना दादी माँ से मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब पता है सबको ये बता दूँ कि तुम मेरे हो, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हो। जिस पे जो गवर्नर है उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें ऐसा मौका ज़रूर मिलेगा, बस अभी कुछ सिचुएशन है जो मैं हैंडल कर लूँ, एक बार मैं वो ख़त्म कर लूँ तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा और तुम बस परेशान मत हो, मैं तुम्हें छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊँगा। इसके बाद जो है इनका अपना किस स्टार्ट होता है और बड़े मज़े से ये लोग अपना किस कर रहे होते हैं। ये फिर इनका किस सोफे पे पूरा कंटिन्यू रहता है और उसके बाद फिर ये दोनों एकदम क्लोज़ आ जाते हैं, जो इन लोग का एकदम फेवरेट चीज़ है इसमें। और इसके बाद फिर हमें इनका बेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो डोंग होती है वो उससे पूछ रही होती है कि मुझे लेफ्टिनेंट वार्डन ने बताया था कि ये जो सील है वो एक स्पेशल वे में यूज़ होती है। अब ये सील का पूरा वो चीज़ है, तो बताता है कि हाँ ये पिजन ब्लड टैटू की सील है और बस मैं जब इमोशनल होता हूँ तभी ये दिखती है, ऐसे नहीं दिखती है। मैं आपको फिर से बता दूँ, उसका यूज़ करने का तरीका ये है कि सील के साथ गवर्नर भी होना चाहिए। मतलब नो डाउट जब ये दिखता है तब इसकी सील बनाई जाती है करके, फिर गवर्नर भी वहाँ मौजूद होना चाहिए। तो फिर वो उससे पूछती कि अच्छा तो मतलब फिर ये आगे कैसे ट्रांसफ़र हो गया, क्या चीज़? तो वो उससे कहता है कि जब मैं मरूंगा तो मरने से पहले मैं इसे काट लूँगा, मतलब इसे काट वही तभी यूजे काटने के कह रहा था, इसे काट के दूसरे पर्सन को दूंगा और फिर वो जो है फैंग आर्मी को टेक ओवर कर लेगा। तो जिस पे फिर एकदम घबरा जाती है, वो कहती है कि भगवान न करे तुम्हें कभी भी ये टैटू यूज़ करना पड़े इस तरह से। तो फिर वो उससे कहता है मैं तुमसे एक प्रॉमिस और चाहता हूँ। तो फिर वो सोचती है क्या, कौन सा प्रॉमिस? तो कहते हैं तुम प्लीज़, तुम्हारे जो मतलब फादर की डेथ का पूरा है उसको प्लीज़ तुम अभी इन्वेस्टिगेट मत करो। तो कहती नहीं, मैं इस बात को प्रॉमिस नहीं कर पाऊँगी, नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझे अपने फादर का बदला लेना है, वो भी अपने हाथों से लेना है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। और फिर वो उससे कहता है प्लीज़ मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे फादर के साथ जो भी हो उसका बदला ज़रूर लिया जाएगा और तुम्हें इंसाफ भी मिलेगा, इस पर प्लीज़ तुम इस चीज़ से थोड़ा दूर रहो। तो फिर वो उससे कहती कि ठीक है, तुम जो भी बोल रहे हो मैं तुम्हारी सारी बात मानती हूँ और क्योंकि तुम पे मैं बहुत ही भरोसा करती हूँ। इसके बाद फिर वो बहुत प्यार से उसके आँखों पे किस करता है और फिर अपनी नाक से उसकी नाक पे ऐसे ऐसे करता है और इसके बाद ये लोग फिर किस करते हैं और ये स्पेशल एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पता है जब वो कह रही होती है ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम जो कह रहे हो मैं वो मानूंगी, तो मन में विचार आ रहा होता है झूठी कहीं की मान गई होती तो मरा नहीं होता ये। खैर कोई बात नहीं, ड्रामा है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।